मुतालबात हैं। 12 से 15 दिन हो चुके हैं, आप लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, आप लोगों पर लाठीचार्ज हो रहा है। की मुतालबा है कि जो हमारे हॉस्पिटल आउटसोर्स किए जा रहे हैं, जिनावा हॉस्पिटल लाहौर हमारे 150 BHU आउटसोर्स कर दिए, वापस करें। जो 982 फेज़ 2 और फेज़ 3 है उसको फिलफोर बंद किया जाए। आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई एक पत्ता तक नहीं तोड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, हमारे जवानों के सर पे डंडे मारे हैं, बाजुओं पे डंडे मारे हैं, 2 बंदों के बाजू फ्रैक्चर हुए हैं। अमल हमने दे दिया है, पंजाब भर के तमाम हॉस्पिटल की OPD का बाइकाट कर दिया गया है। सारे लोग इंशाल्लाह CM के घर तक मार्च करेंगे। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया जिसमें वो तेजाब था, वो जिन लोगों के ऊपर पड़ा है वो सभी की यही हालत है, सेम है। कई औरतों के पास छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों का भी ख्याल नहीं किया गया। एक जमीन थी, एक नंबरदार ने वो जमीन दी थी, एक डोनेट की थी, 7 करोड़ की इन्होंने खरीदा। पेमेंट इसने ली है मरियम नवाज साहिबा ने, और क्लिनिक अपना नाम दे दिया। 12 दिन से इधर ही बैठे हैं, हमारा कोई मुतालबा सुनने नहीं आया। जब इन्होंने वोट लेने होते हैं तो बार बार ये हमारे घरों के चक्कर लगाते हैं। हमारी बच्ची है हमारे साथ थी, हम लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे हैं जब इन्होंने हमें धक्के दिए और हमें इतने इतने मोटे डंडों से मारा गया है। हम लोग घर से बेघर हो गए हैं इस नौकरी की खातिर। हमारी नौकरी ना छीनी जाए, बस हमारा और कोई मुतालबा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, दी वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं माल रोड पर पैरामेडिक स्टाफ जिनका ताल्लुक बहावलपुर से है। आइए इनके मामलात जानते हैं, इनके मुतालबात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या मुतालबात हैं? इतने 12 से 15 दिन हो चुके हैं, आप लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं और अब सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है कि आप लोगों पर लाठीचार्ज हो रहा है, क्या कहना चाहें? मेरा नाम मोहम्मद बिन सनाउल्लाह है, मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ यंग पैरामेडिक्स एसोसिएशन YPA पाकिस्तान का। अल्हम्दुलिल्लाह हम डटे हुए हैं क्योंकि हमारे जो मुतालबात हैं, एक ही मुतालबा है कि जो हमारे हॉस्पिटल आउटसोर्स किए जा रहे हैं, जिनावा हॉस्पिटल लाहौर हमारे 150 BHU आउटसोर्स कर दिए, वापस करें। जो 982 फेज़ 2 और फेज़ 3 है उसको फिलफोर बंद किया जाए। यही मुतालबात थे। 11 रोज़ से हम बैठे थे, आज 12वां दिन था हमारा। हमने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया था कि 2 बजे तक का टाइम है, हमारे साथ मुज़ाकरात करें वरना हम CM हाउस की तरफ मार्च करेंगे। जब हमने CM हाउस की तरफ मार्च किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, हमारे जवानों के सर पे डंडे मारे हैं, बाजुओं पे डंडे मारे हैं, 2 बंदों के बाजू फ्रैक्चर हुए हैं और एक बंदा, हमारे 3 बंदे बेहोश हुए हैं। और वाटर कैनन और तेज़ाब का इस्तेमाल किया, मेरी खुद की आंखों में डला है। हमारे उसका नाम कहते आखिर पुलिस ने पुलिसगर्दी की है और जो DSP आसिफ है उसने बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ करवाई हैं। हमारे लोग पुरअमन थे, फिर भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 400-500 लोगों का काफ़िला पुरअमन तरीके से लोगों को रास्ता, किसी हमने आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई एक पत्ता तक नहीं तोड़ा। हम CM हाउस GOR1 के गेट के सामने हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाके झंडे गाड़ दिए हैं, हमारे लोग वहाँ मौजूद हैं। सर, अगर आगे मजीद मुतालबात ना माने गए तो क्या अगला लाहे अमल है आप लोग? अगला लाहे अमल हमने दे दिया है, पंजाब भर के तमाम हॉस्पिटल की OPD का बाइकाट कर दिया गया है। सुबह से तमाम हॉस्पिटल्स की, पूरे पंजाब के हॉस्पिटल की OPD बाइकाट होंगी। इसके साथ साथ अगर इस एहतजाज का दायराकार प्लान भी हमारे पास पूरे पाकिस्तान की OPDs हैं, फिर इंडोर्स हैं, फिर एमरजेंसी सर्विसेज हैं। अगर पुलिस ने पुलिसगर्दी की, अभी तो हमने सिर्फ ये एक छोटा सा शो दिखाया है, ठीक है। अभी तो हम आधे लोग उठे थे, आधे लोग पीछे धरने में ही बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर ऐसा ना हुआ तो सारे लोग इंशाल्लाह CM के घर तक मार्च करेंगे और पुरअमन रहेंगे। हम पुरअमन रहेंगे, बेशक पुलिस हमें गिरफ्तार करती है, लाठीचार्ज करती है, करती रहे। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं जो 15 दिन से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ऐसे आप लोगों के मुतालबात हैं जो हुकूमत मानने को तैयार नहीं है और सूरत हाल यहाँ तक आ पहुँची है? मैडम, बात ये है कि देखिए, एक मेरा सेंटर है जो 50 साल से काम कर रहा है, जिसको हमने एक ज़मीन थी, एक नंबरदार ने वो ज़मीन दी थी, एक डोनेट की थी, और उसको क्या किया गया, 7 करोड़ की इन्होंने खरीदा। इसने पेमेंट इसने ली है मरियम नवाज साहिबा ने, और क्लिनिक अपना नाम दे दिया और ठेकेदारों को वो हॉस्पिटल दे दिया। और वहाँ पे जो लेडी हेल्थ वर्कर काम कर रही हैं वो 18 साल से काम कर रही हैं। उनके साथ क्या हुआ जी, अब उनके ऊपर इन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। कह रहे कि आप 22 डिलीवरीज लेकर आएँ, ठीक है, और अगर आप लोगों ने अगर आप डिलीवरीज ना लेके आएंगी तो हम आपके लेटर निकालेंगे, हम आपको निकाल देंगे। हमें तो ये पता है कि वो जो LHW को इन्होंने ख़त्म करके, LHVs को ख़त्म करके वहाँ पे इन्होंने प्राइवेट बंदे रखे हैं, अनट्रेंड बंदे रखे हैं, एक आया रखी है और उसको एक बच्चे को साफ करना नहीं आ रहा। बच्चा, एक डिलीवरी हुई है और बच्चा जो है ना वो ICU में चला गया, उसके अंदर वो जो गन था उसको वो नहीं साफ करना है। और जब मैं उसके साथ मैं बोली हूँ तो वो सारे अमले ने मेरे साथ बदतमीजी की है कि आप कौन होती हैं इसको कहने वाली। क्योंकि मैडम मैं रात 2 बजे डिलीवरीज लेकर आऊँ,
सुबह 8 बजे फिर एक डिलीवरी लेकर आऊँ और मुझे बैठने का या रेस्ट करने का कोई हक नहीं है। अगर मैं ना आऊँ तो मरीजों के साथ ये सलूक हो रहा है। ये प्राइवेट जो कर रहे हैं ना, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवा? मैं मैडम यहाँ पे 12 दिन हो चुके हैं एहतजाज का रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना कोई हमारा मुतालबात सुनने आया है। हम इनको एक सच्ची बात बता रहे हैं कि जो उधर हो रहा है हमारे सामने हो रहा है, हमारी आंखों के सामने लाइव लोगों के बच्चे हैं जो उनके साथ ये यानी कि औरतों के साथ किसी की डिलीवरीज, एक औरत है उसकी डिलीवरी इन्होंने की है मरियम नवाज क्लिनिक में। ठीक है, और उस अनट्रेंड थी। आप क्या कहना चाहिए? जो स्टिचिंग है वो टूट गए और उनके घर हम गए हैं बकायदा वो तस्वीर लेने, उनसे पूछने, तो वो लोग बेचारे पुलिस में आने जाने के लिए वो डर गए हैं कि कहीं ये हमारे साथ कोई और ना मसला बना दे। गवर्नमेंट का मसला है ना, इसलिए तो ये कोई नहीं हमारे मुतालबात सुन रही ना। इधर कोई आया, अब छोटे छोटे बच्चे हैं। ये छोटी बच्ची किनके साथ है? आपके मेरे साथ है। कितने दिनों से आप यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं? छोटी बच्ची 12 दिन से इधर ही बैठे हैं, हमारा कोई मुतालबा सुनने नहीं आया। कोई MP MNA जब इन्होंने वोट लेने होते हैं तो बार बार ये हमारे घरों के चक्कर लगाते हैं। आज ये सब लोग मर चुके हैं, लगता है यहाँ कोई बसता ही नहीं है, इंसानों की आबादी ही नहीं है यहाँ। और हमारे बच्चों के पेट खराब हो गए हैं बाहर के खाने खा खा के, और हमारे साथ जुल्म किया। आप लोगों पर जो लाठीचार्ज किया गया उसकी सूरत हाल आप बताती हैं? ये देखिए हमारी बच्ची है हमारे साथ थी, हम लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे हैं जब इन्होंने हमें धक्के दिए और हमें इतने इतने मोटे डंडों से मारा गया है। और मेल स्टाफ है इनका, पुलिस खवातीन पर भी तशद्दुद किया। मेल स्टाफ को तो हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि औरत के सामने, और लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया है और हमें मारा गया है। मैडम हमारे मुतालबात यही हैं कि चाहे मरियम नवाज हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, लेकिन हमें हमारी नौकरियों से तो फ़र्क ना करें। हमने इतने इतने सालों से पढ़ाई की है, इतने इतने सालों के साथ अपने पूरे मुल्क की, अपने इलाके की खिदमत की है, लेकिन हमें हमारी नौकरी ना छीनी जाए। बस हमारा और कोई मुतालबा नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों की रोटी जो है ना वो इसी के साथ है। और इतनी बेवा औरतें हैं जिनका चूल्हा ही इस नौकरी से जलता है। हमारी रोटी इसी नौकरी पे चलती है, हम लोग घर से बेघर हो गए हैं इस नौकरी की खातिर। हमारा चूल्हा ना बंद किया जाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ पाकपतन से एक डिस्पेंसर मौजूद हैं जिनके ऊपर जब लाठीचार्ज हुआ और पानी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तो उनकी टांगें जल चुकी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। क्या एहतजाज में कुछ बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की जा रही थी जो पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया? जी नहीं, हम पुरअमन लोग हैं, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। हम 12 दिन से बैठे हुए हैं इधर। ठीक है, इन्होंने किसी ने आके मुज़ाकरात नहीं किए। वो एक दिन आए हैं, 2-3 दिन पहले वो आए थे, एक सेक्रेटरी साहबा थी और एक उनका साथ और वज़ीर था। वो उनको हमने अपना एजेंडा पेश किया था कि ये हमारे मुतालबात हैं। ठीक है, तो ये हमारे बातें सुनी जाएँ। हम जो इधर बैठे हुए हैं हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। ठीक है, उनको हमने एजेंडा अपना रिटर्न में लिख के दिया है। तो वो एजेंडा जो हमारी बातें थी, हमारे मुतालबे थे, वो सेक्रेटरी हेल्थ साहिबा और वज़ीर सेहत साहब के पास गए हैं, लेकिन उन्होंने CM साहबा के पास नहीं पहुंचाए अभी तक। ठीक है, इसलिए हमने मजबूर होकर CM साहबा के ऑफिस की तरफ मार्च किया है। उसी मार्च के दौरान पुलिस वालों की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें वो तेज़ाब था। वो जिन लोगों के ऊपर पड़ा है वो सभी की यही हालत है, सेम है। अच्छा, इस एहतजाज में तो छोटे बच्चे, खवातीन भी मौजूद थी, कुछ खवातीन का एहसास किया गया? जी, खवातीन का कोई एहसास नहीं किया गया। पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीज़ी भी की है। ठीक है, धक्के भी दिए हैं। ठीक है, कई औरतें हम जख्मी भी हुई हैं। कई औरतों के पास छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों का भी ख्याल नहीं किया गया कि छोटे छोटे बच्चे ये हमारे बच्चे हैं। तो जब हमने उनकी तरफ मार्च किया, ऑफिस की तरफ मार्च किया, उसका ये रिज़ल्ट निकला कि वो साहब हम पे फेंकना शुरू कर दिया उन्होंने। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, यहाँ वो आम शहरी मौजूद हैं जो अपने हक़ के लिए 12 से 13 दिनों से सड़कों पर निकले हुए हैं और अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज जिसमें बच्चे भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, बूढ़े भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद पंजाब पुलिस की जानिब से इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज भी किया गया, जिसमें ना सिर्फ बूढ़े, ख़वातीन बल्कि बच्चे भी उस चीज़ से मुतासर हुए। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।